क्लास 6 का हिंदी पाठ है 16। पाठ का नाम है स्वार्थी दानव। यह एक कहानी है। तो चलिए इसका प्रश्न बनाते हैं। पहला पाठ से प्रश्न है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे? तो उत्तर में लिखेंगे 12। अब है, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? तो 7। इस कहानी के लेखक कौन है? तो ऑस्कर वाइल्ड। एक इसका उत्तर होगा। अब है प्रश्न 2, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? उत्तर, दानव स्वार्थी था। वह बगीचा को अपना समझता था और बच्चों का खेलना वह पसंद नहीं करता था। रुकिए, यहाँ का लिखे हैं। प्रश्न 3, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, बाग के चारों ओर दीवार खड़ी करने का परिणाम यह हुआ कि बाग में बच्चों का आना बंद हो गया, फिर से जाड़ा आ गया, चिड़ियों का मधुर संगीत बंद हो गया, फूल का खिलना बंद हो गया, बसंत वापस चला गया। प्रश्न 4, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? उत्तर, स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली थी और उसमें चांदी की तरह उजले उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था और जिसे देखने के लिए वह तरसता रहता था। प्रश्न 5, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था? उत्तर, उसके दोनों हथेली और पैरों में 2 कांटे गड़ गए थे। दानव के पूछने पर उसने कहा, ये तुम्हारे प्रेम के घाव हैं। अब है पाठ से आगे। प्रश्न 1 का क, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? उत्तर, बच्चे के कारण ही फूल खिलते हैं। ऐसा अनुभव स्वार्थी दानव को हुआ था क्योंकि बच्चे जब बाग में आना बंद कर दिए तो आया बसंत वापस चला गया था। अतः उसने सोचा बच्चे सबसे सुंदर फूल है। ख, ये प्रेम के घाव है। छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दानव के हृदय में उस छोटे लड़के प्रति अत्यधिक प्रेम था। दानव के हृदय में उस छोटे लड़के के, यहाँ छूट गया है, लड़के के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वह उसके दर्शन के लिए तरसता रहता था। हम तुम्हारे प्रेम से घायल हो गए हैं, यही छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय था। 2 में, स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि बहुत बड़ी गलती की है? उत्तर, जब उसके स्वार्थवश अपने बगीचे के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। जब बच्चे बगीचे में आना बंद कर दिए, बसंत वापस चला गया, फिर से जाड़े पड़ने लगे, ओला गिरना प्रारंभ हो गया, चिड़ियों का मधुर संगीत बंद हो गया, तब स्वार्थी दानव को अनुभव हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। प्रश्न 3, अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी, ऐसा वाक्य और कहाँ-कहाँ लिखा जाता है? उत्तर, अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य तो बहुत जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी ऐसा वाक्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। 4,
भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे भारतवर्ष में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत नामक 6 ऋतुएं होती है, जिसमें हमको बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, हवा सुगंध युक्त बहती है, बगीचे में कोयल की मीठी गान सुनाई पड़ने लगता है। 5. शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर: शीत ऋतु में प्रकृति के सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढक जाते हैं, कपाने वाली हवा बहती है, पेड़ पौधे पत्ते विहीन दिखते हैं। बसंत ऋतु में बाग बगीचे में पेड़ पौधे में नए नए पत्ते लग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, सुगंध युक्त हवा बहती है, चिड़ियों का मधुर गीत सुनाई पड़ने लगती है। अब है व्याकरण से प्रश्न है। अन उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अनावश्यक, अनाधिकार, अनुपस्थित, अनाध्याय, अनिश। प्रश्न 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। क, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी, दूसरों पर दया करने वाला दयालु, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। प्रश्न 3, इस पाठ में आए 5 विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। स्वार्थी, हरि, सुंदर, कोमल, ऊंची। 4, पढ़िए, समझिए और वाक्य रचना में बदलिए। तो चलिए। क, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ। उत्तर: मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। ख, फूल खिलने वाले हैं, फूल खिलेंगे। उत्तर: ग, छोटी चिड़िया गाने वाली है। उत्तर: छोटी चिड़िया गाएगी। घ, दानव उसे तलवार से 2 टुक करने वाला है। उत्तर: दानव उसे तलवार से 2 टुक कर देगा। अंग, अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है। उत्तर: अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। अब है कुछ करने को। क्या स्वार्थी लोगों को इस प्रकार की सजा देना उचित है? अपने साथियों से चर्चा कीजिए और लिखिए। तो ये बच्चे खुद करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।